सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है। तो चलिए चलते हैं और आज हम देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। सो पहला है इट इज डेफिनेशन एंड 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। देन we'll see it is a statement of L'Hopital's rules which is used to evaluate these indeterminate forms, and then example on 0 by 0 form. So let us proceed here. So first of all we define what is the indeterminate forms. We know in general the limit x tending to a f of x upon g of x which is equals to limit x tending to a f of x upon limit x tending to a g of x, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने लिमिट डिवाइड कर दिया एंड प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है अगर ये 0 होता है तो ये हो जाएगा 1/0 और 1/0 मतलब इट इज व्हाट, इन्फिनिटी। ओके, दैट इज नॉट डिफाइंड देन। सो नाउ प्रोसीड फर्दर। बट व्हेन द लिमिट ऑफ द न्यूमरेटर एंड दैट ऑफ द डिनोमिनेटर आर 0 देन इट रिड्यूसेस टू द फॉर्म 0/0। मान लो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स अगेन ये 0 आया, तो ये 0/0 फॉर्म में रिड्यूस होता है एंड विच इज मीनिंगलेस। ओके, बट दिस डज नॉट मीन दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इट सिंपली इंडिकेट दैट द मेथड adopted for evaluating the limit is not suitable. Okay, then such form 0/0 in which the numerator and the denominator both tends to 0 as x tends to a is called as indeterminate forms. Okay, तो ये जो फॉर्म है that is 0/0 it is called as the indeterminate form because ये meaningless है हमारे पास। ठीक है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब मैथमेटिक्स में, therefore we are saying it is a meaningless. We are having again different forms, that is other indeterminate forms are it is infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0, 1 to the power infinity, infinity to the power 0, ये 6 फॉर्म प्लस ये 0/0, बट 0/0 इज अवर बेसिक फॉर्म। ओके, जब भी हम इसको इवेल्युएट करते हैं जितने भी फॉर्म है वो सभी को हम ट्राई करते हैं कि वो 0/0 में कन्वर्ट करें, उसके बाद में इवेल्युएट करें। ओके, या अदरवाइज उसको हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी कन्वर्ट करते हैं बाकी सब फॉर्म को। Among all these forms, the first, that is 0/0 form, is the fundamental because all the remaining 6 forms can be easily reduced to this form. Again, I am just mentioning the same thing. Now, evaluation of the indeterminate form 0/0 कैसे करते हैं? Let us see what we do here. We apply the L'Hopital's rule. So, we'll see the statement of this L'Hopital's rule. Okay, and we'll not go into the detail of this. That is a proof and other things. If f of x and g of x be the two functions of x such that the limit extending to a f of x is 0, limit extending to a g of x is 0, मतलब दोनों लिमिट हमने 0 ले लिए, then both are continuous at x equals to a. Both means what? f of x and g of x are continuous at x equals to a. Then third condition, both are differentiable at x equals to a. Then fourth, f dash of x and g dash of x are कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब उनके जो डेरिवेटिव है वो भी फिर कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये चारों, देन वी कैन राइट लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी डैश ऑफ एक्स एंड प्रोवाइडेड जी डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स का अलग ले रहे हैं डेरिवेटिव दैट इज जी डैश ऑफ एक्स। हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर को। ओके, अगर ये चारों कंडीशन फंक्शन में सेटिस्फाई होती है तो तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडेड बोला यहाँ पे जी डैश ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैं आपको अभी बताया था अगर मैं यहाँ पे ए पुट अप करता हूँ तो ये जी डैश ऑफ ए हो जाएगा, अगर ये 0 होता है तो इट विल बी नॉट डिफाइंड फॉर्म। ओके, अगर ये बिकॉज 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, सो देयरफॉर दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन भी वहां पे होनी चाहिए। सो दिस इज द L'Hopital's रूल। आपको शॉर्ट में फिर से रिवाइज करता हूं, दो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दोनों के लिमिट 0 आ रहे हैं, दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, दोनों डिफरेंशिएबल होने चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू ए, एंड
एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी डैश ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब उनका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए, तब हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट मानो कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी 0/0 आ गया, तब हम क्या करेंगे? ओके, अगर ये 0/0 आता है, मतलब ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो फिर से हमको चेक करना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर मानो 0/0 आया तो एफ डैश ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स से सेटिस्फाई ऑल 4 कंडीशंस ऑफ एल हॉस्पिटल्स रूल, जो मैंने अभी देखा बताया आपको, देन वी मे अगेन अप्लाई दिस रूल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश ऑफ एक्स एंड अपॉन जी डैश ऑफ एक्स, एंड वी मे गेट limit extending to a f dash of x upon g dash of x equals to limit extending to a f double dash of x and g double dash of x। मतलब हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ओके, अगर मानो ये भी 0/0 आया, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए दोनों को। ओके, हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, एफ जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। लाइकवाइज वी हैव टू गो, जब तक हमको कुछ कंक्लूजन नहीं मिलता है तब तक हमको ये चीजें करती रहनी है। ओके, और वो प्रोवाइडेड कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स और जी डबल डैश ऑफ एक्स चारों कंडीशन सेटिस्फाई करे, उसके बाद ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट इज रिटन इफ वी अगेन अराइव एट द सेम इंडिटरमिनेट फॉर्म दैट इज 0/0, we may again apply the above rule unless we are with the some conclusion. In order to use the above rule, it must be remembered that after every application of the rule, the expression obtained must be simplified and carefully examined, and the rule should be repeated only if the function is obtained is of the form 0/0. ओके, तो आपको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके बार बार चेक करना पड़ेगा उसको कि 0/0 फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है और फाइनाइट वैल्यू आ गई, मतलब हमारा लिमिट का वैल्यू निकल गया। ओके, नाउ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, और मैं यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उन्हीं चीजों को यहाँ पे मेंशन किया हूं मैंने। जैसे log 1 बेस टू e, इसका वैल्यू होता है इट इज व्हाट 0। वैसे log 1 बेस टू एनीथिंग इज व्हाट 0, ये आपको याद ही रखना है। फिर log 0 बेस टू e दैट इज माइनस इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी बेस टू e इट इज इन्फिनिटी, e टू द पावर 0 इट इज 1, ये इंडाइसिस रूल है, एनीथिंग पावर टू द पावर 0 इज 1, e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। एक्चुअली e का वैल्यू 2.71 होता है, सो 2.71 टू द पावर इन्फिनिटी इज डेफिनेटली इन्फिनिटी। What is infinity? Infinity is a very very big large number which is not defined. That is called as the infinity. Okay. Then sin 0 आपको पता है it is 0. Sin pi by 2 it is what? 1. It is sin 90 है ये. Then cos 0 is 1. Cos pi by 2 मतलब cos 90 is 1. Okay. Sorry, यहाँ पे cos 90 कितना होता है? मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया. Cos 90 is what? 0. Because यहाँ पे ये इसका अपोजिट रहता है, मतलब साइन का। अगर साइन 91 है तो cos 90 शुड बी इट इज व्हाट 0। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है। बाद में tan 0 इज व्हाट 0, tan pi by 2 इज व्हाट इन्फिनिटी, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x इट इज व्हाट 1, ये वैल्यू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे भी मैं एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? देखो, अगर मैंने 0 पुटअप किया तो sin 0 इज 0, x इज 0, ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो sin x का डेरिवेटिव cos x और x का 1। अब cos x यहाँ पे आया तो आप 0 पुटअप कीजिए अभी, तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज व्हाट 1, बिकॉज जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे इट इज व्हाट cos x एंड अपॉन इट इज व्हाट 1। तो आप पुटअप कीजिए cos 0 इज व्हाट 1। तो यहां भी मैंने एल हॉस्पिटल्स रूल लगाया और यहां पे मुझे देखिए 0/0 फॉर्म मिला था। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं 0/0 फॉर्म के अंदर। वैसे आपको ये भी याद रखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x, इसका वैल्यू भी क्या होता है? इट इज 1। ऑन द सेम लाइन वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल्स रूल टू दिस। या अदरवाइज एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी चाहिए लिमिट के अंदर, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इट इज जस्ट रिपीटेशन टू यू हियर। ओके, सो आई सपोज ये क्लियर है। बढ़ते हैं हम हमारे एग्जाम्पल की ओर। इट इज ऑन एल हॉस्पिटल्स रूल दैट इज 0/0 फॉर्म। So example we are having as evaluate limit extending to 0 e raised to the power x minus e raised to the power minus x plus 2 sin x minus 4x upon x to the power 5. Okay. अब हमको शुरुआत करनी है तो पहले तो सॉल्यूशन में एज इट इज इसको लिख दिया। अब चेक करना है कि ये 0/0 फॉर्म है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अभी 0 पुटअप करूंगा। e to the power 0 कितना होता है बताइए? e to the power 0 अभी मैंने आपको बताया e to the power 0 इज व्हाट इट इज 1, ये हो गया 1। फिर यहाँ पे फिर से 0 पुटअप के e to the power 0 अगेन 1, ये हो गया -1। साइन 0 कितना होता है?
दैट इज 0, तो ये हो जाएगा 0, ओके। और दिस इज 0, तो अगेन x इज 0 है हमारे पास, तो ये भी हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 1 0, मतलब न्यूमरेटर में तो 0 आ गया और यहाँ 0 पुटअप किया तो ये भी 0 आ गया, तो ये हो गया हमारा 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आने के बाद हम इसको एल'होस्पिटल्स रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, आई जस्ट राइट डाउन द थिंग्स एंड आई जस्ट डू द डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर सेपरेटली, ओके। क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना है डिफरेंशिएशन का यहाँ पे ना। उसके बाद आपने डिफरेंशिएट किया इसको e⁻x को, e⁻x का डिफरेंशिएशन सेम। बाद में e⁻x का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ e⁻x, दैट माइनस माइनस गेट प्लस, तो यहाँ पे प्लस e⁻x लिखा है। तो आपको डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, जैसे अगर मैं e⁻ax इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं किससे, विथ रिस्पेक्ट टू दी x से, तो ये क्या आता है डिफरेंशिएशन बताइए, इट इज व्हाट, इट इज e⁻ax, ओके। तो ये डिफरेंशिएशन रहता है, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। x के पावर में क्या है -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और बाद में फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का सेम होता है। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव हमने लिया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज cos x, और 4x का डेरिवेटिव इज व्हाट 4, बिकॉज x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब उसके बाद डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो x⁵ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इट इज व्हाट 5x⁴, बिकॉज ये 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा और x⁴, ठीक है। इसका तो आपको पता ही होगा वैसे डिफरेंशिएशन, जैसे x⁴ अगर n मेरे पास है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दी x, एंड दैट वुड बी देन इट इज व्हाट n x⁴n माइनस इट इज व्हाट 1, ओके। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इसलिए हमने x⁵ को लिखा, इट इज 5x⁴, ठीक है। अब नाउ मूविंग फर्दर, अभी हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। जैसे फिर से मैंने यहाँ पे 0 पुटअप किया तो e⁻0 हो जाएगा ये 1, और ये e⁻0 इट इज 1 + 1 हो गया, cos 0 क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 इट इज 4, 4 - 4 फिर से 0 आया न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 0 पुटअप किया तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट 0। अब हम यहाँ पे फिर से एल'होस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते e⁻x को, ये सेम हो जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन माइनस e⁻x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ओके। तो हो जाएगा -2 sin x, और 4 का डेरिवेटिव इट इज व्हाट 0, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 4 × 5 इट इज 20, एंड इट इज व्हाट x³। अब इसका फिर से चेक कीजिए 0/0 में है क्या, e⁻0 क्या आ जा रहा है, इट इज 0, सॉरी e⁻0 इज 1, e⁻0 इज 1, 1 - 1 0 हो गया, sin 0 0, तो ऊपर वाला 0 नीचे वाला भी 0, बिकॉज हम एक्सटेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर से एल'होस्पिटल्स रूल अप्लाई कीजिए, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻x, देन e⁻x का इट इज माइनस ऑफ e⁻x मतलब प्लस, उसके बाद cos x का sin x का डेरिवेटिव cos x, और x³ का इट इज व्हाट 3x², तो 3 × 20 इट इज व्हाट 60x²। अगेन ये 0/0 आता है, देखिए इट इज e⁻01, e⁻01, cos 0 इज 1, सो इट इज 1 + 1 - 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब फिर से अप्लाई कीजिए एल'होस्पिटल्स रूल। अब कब तक करते रहना है, जब तक हमको एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है। अगेन e⁻x को आपने डिफरेंशिएट किया, e⁻x को किया, cos x का डेरिवेटिव sin x, माइनस sin x होता है, माइनस माइनस गेट प्लस, x का डेरिवेटिव 2x, तो हो जाएगा 120x। अब पुट अप कीजिए 0, e⁻01, e⁻01, 1 - 1 0, sin 0 इज 0, फिर से 0, x0 यहाँ पे, ये भी 0, 0/0 फॉर्म। फिर अप्लाई कीजिए एल'होस्पिटल्स रूल। अब अप्लाई किया तो ये हो जाएगा e⁻x, e⁻x का फिर से ये प्लस हो जाएगा, sin x का cos x। अब पुट अप कीजिए 0, e⁻01, e⁻01, cos 0 इज ऑल्सो 1, 1 + 1 + 2 मतलब 4, 4/120, एंड दैट इज नथिंग बट 1/30। तो इस तरह से आपको एल'होस्पिटल्स के एग्जाम्पल्स इवेल्युएट करने हैं, ओके। एक चीज आपको बस ध्यान में रखनी है कि जब भी अगर 0/0 फॉर्म आते जा रहा है तो आपको बस उसको डिफरेंशिएट करते जाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड कम अप टू द आंसर। सो आई सपोज द मेथड इज क्लियर टू यू। और कुछ एग्जांपल लूंगा मैं वीडियो में, आप वहां पे भी इसको आपको ये आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, प्लीज, ओके। एंड यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट भी दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
रिलेवेंट लिंक्स आप की अगर आपके रिलेवेंट में है अगर वो टॉपिक, तो आप जाके ज़रूर देखिए वहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब